Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So how you all? Hope so you are doing well. Today we will do question answers of English which are very important for the coming SSC GD exams and other state exams. So चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा. उस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है Hardly had he left the stadium, then it started raining heavily, forcing him to return. राइट, अब यहाँ पे हार्डली दे रखा है ना. जहाँ पे भी हार्डली होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं. तो यहाँ पे हार्डली के साथ देन दे रखा है, यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन की जगह यहाँ पे वेन आएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्डली ही लेफ्ट द स्टेडियम, ये कंपोनेंट करेक्ट है. ओके, उसके बाद है देन इट स्टार्टेड रेनिंग. अब यहाँ पे देन नहीं आएगा तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी में एरर है. राइट, यहाँ पे देन की जगह आएगा व्हेन. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. अब यहाँ पे आपको सेंटेंस में पहले दिख रहा है लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे जो द नंबर ऑफ है इसको हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं. राइट, द नंबर ऑफ इज अ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब के लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी. यहाँ पे आर का यूज हुआ है तो यहाँ पे एरर आर है. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में है आर इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, तो इट्स रॉन्ग. यहाँ पे आर की जगह क्या आना है, इज आना है. तो ऑप्शन सी में क्या है, एरर है. राइट, आगे चलिए. आगे है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. अब यहाँ पे भी आपको हाई टाइम दिखे या फिर इट इज टाइम दिखे, वो फर्स्ट कंपोनेंट है सेंटेंस का. और उसके आगे जो सेकंड कंपोनेंट होता है वहां पे हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. बट यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट में स्टार्ट आया है तो इसका मतलब इसमें क्या है, एरर है. यहाँ पे स्टार्ट जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे पास्ट टेंस लगना है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पे स्टार्टेड आना था. राइट, तो एरर आया ऑप्शन नंबर बी में. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल टू फाइंड द आंसर. अब यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस में क्या मतलब कि ये एक फ्रेज टाइप है, पेजेस आफ्टर पेजेस. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में माई सिस्टर मतलब कि यहाँ पे एक नाउन है. ठीक है, मैंने नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन इट रिमेन सिंगुलर. जब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन का यूज करते हैं ना तो वहां पे वो सिंगुलर रहता है. बट यहाँ पे इन्होंने पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ है, सो इट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे आना चाहिए था पेज आफ्टर पेज. तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरर है. यहाँ पे पेज आफ्टर पेज आना चाहिए था. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. If I was the Prime Minister of India, I would eradicate poverty from the country. यहाँ पे ये इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जो गरीबी है उसको यहाँ से मिटा देता. राइट, अब जहाँ पे भी इमेजिनरी सिचुएशन हो वहाँ पे हम वर का यूज करते हैं. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इफ आई वॉज, तो इसमें एरर है क्योंकि यहाँ पे वॉज नहीं आएगा. वॉज की जगह यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन में वर आएगा. राइट, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको क्या करना है. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखे हैं, सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थक शब्द दे रखे हैं. आपको एक वर्ड दे रखा होगा, उसके आगे 3-4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपने बताना है कि सिमिलर कौन सा है. राइट, अब यहाँ पे वर्ड आपको दे रखा है ऑब्सिक्यूअस. ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है जो चापलूस होता है. राइट, जो बॉस की हर एक बात मान लेता है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ए में आपको दे रखा है
यस, ऑप्शन ए में आपको दे रखा है डेफिएंट। इसका मतलब होता है कि जो विरोध करता है, राइट। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो मुंह पे बोलेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, वो चापलूसी नहीं करेगा या फेक तारीफ नहीं करेगा। नेक्स्ट है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस, मतलब कि अगर आपका कोई बॉस है वो गलती भी करेगा तो वो उसको फ्लैटर करने के लिए झूठी तारीफ भी कर देगा, तो वो होता है सर्वाइल। ओके, तो ऑब्सिक्यूअस भी चापलूस होता है, सर्वाइल भी चापलूस होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एरोगेंट है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है घमंडी, जो बड़ा प्राउडी होता है। नेक्स्ट है असर्टिव। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंट होता है, राइट, मतलब कि आत्मविश्वासी, जिसको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस हो, उसको बोलते हैं असर्टिव। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एफिमेरल। एफिमेरल होता है कि जो थोड़ी देर के लिए रहता है। ओके, जैसे पॉपुलैरिटी थोड़ी देर के लिए रहती है ना। उसके बाद इसमें ऑप्शंस में दे रखा है ट्रांजिएंट, मतलब कि ऐसी चीजें जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, टेम्पररी हो, उनको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ओके, नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है कि जो कभी ना, मतलब हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म ना हो। ऑप्शन सी है परवेसिव। परवेसिव होता है जो हर जगह फैला हुआ हो, ठीक है, सर्वव्यापी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब कि बहुत बड़ा, जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स हार्ड, रूट, ठोस। ओके, तो एफिमेरल मीनिंग जो टेम्पररी हो, और ट्रांजिएंट का मतलब भी क्या होता है, टेम्पररी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, राइट। के ऑप्शंस में दे रखा है लिक्वेशियस। लिक्वेशियस होता है जो बहुत ज्यादा गप्पे मारता हो, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। ओके, उसके बाद है बर्बोस। बर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, मतलब जिसकी बातें खत्म ही ना होती हो, जो एक बात खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट करते, राइट, उसको बोलते हैं बर्बोस, बहुत बोलने वाला। उसके बाद है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि जो कम बातें करता हो, मतलब जो अपनी बात कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दे, राइट, जो अपनी बात क्लियर कर दे थोड़े से शब्दों में, उसको बोलते हैं कंसाइज। ओके, उसके बाद है रैम्पलिंग। रैम्पलिंग होता है कि इधर उधर की बातें करते रहना। ओके, तो यहाँ पे लैकोनिक का मतलब भी कम बोलने वाला होता है, और कंसाइज का मतलब भी कम बोलने वाला होता है। तो लैकोनिक का सिनोनिम हो गया कंसाइज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आगे है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस होता है मतलब जो बड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब सूझबूझ वाला हो, राइट, उसको बोलते हैं पर्सपिकेशियस। ओके, नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन में दे रखा है एस्ट्यूट। इसका मतलब होता है तेज दिमाग वाला। उसके बाद आ गया डल। डल का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट नहीं होता। ओके, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसको, मतलब कि जिसको कोई नॉलेज नहीं होता, अज्ञानी बोलते हैं जिसको। नाइव। नाइव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोला होता है, राइट। तो पर्सपिकेशियस का मीनिंग होता है सूझबूझ वाला, मतलब इंटेलिजेंट। क्यों नहीं चल रहे? यस, पर्सपिकेशियस का मतलब होता है सूझबूझ वाला, इंटेलिजेंट, और एस्ट्यूट का मतलब भी होता है तेज दिमाग वाला। तो दोनों के मीनिंग जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट है झगड़ालू, मतलब कि लड़ाकू टाइप सा। ओके, उसके ऑप्शंस में आपको दे रखा है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है जो शांत है। ओके, नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो बड़ा ज्यादा अग्रेसिव पर्सन है, जो अपने मन में शत्रुता पैदा करता है और एक दूसरे के प्रति मतलब
दुश्मनी से देखता है, राइट, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। फ्रेंडली होता है मतलब कि वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचता है, वो दूसरों को अपना एज ए फ्रेंडली मानता है, उसको बोलते हैं फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। ओके। कोऑपरेटिव होता है जो मतलब सहयोगी होता है, जो एक सभी को सपोर्ट करता है या फिर सभी को साथ लेके चलता है। तो इसमें आएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब भी क्या होता है, लड़ाकू। और बेलिजरेंट का मतलब भी क्या होता है, लड़ाकू। तो सिनोनिम ऑफ बेलिजरेंट इज हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 से जो 15 है उसमें आपको एंटोनिम देखने हैं, मतलब कि विलोम शब्द देखने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड दे रखा है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी को निर्दोषी साबित करना या फिर किसी को दोष मुक्त कर देना, राइट। उसके ऑप्शन में दे रखा है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब भी दोष मुक्त करना है, ये सेम मीनिंग वाला है, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद है कन्विक्ट। कन्विक्ट होता है किसी को दोषी ठहराना। ओके। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, तो ये भी सेम मीनिंग वाला है, ये भी नहीं आएगा। विनिडिकेट होता है, विंडिकेट होता है निर्दोषी साबित करना, इसका भी सेम मीनिंग है, ये भी नहीं आएगा। तो कन्विक्ट हो गया दोषी ठहराना, एक्सकल्पेट का मतलब भी हो गया दोषी ठहराना, तो इसका ऑपोजिट हो गया कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, और एक्सकल्पेट मतलब कि दोष मुक्त करना, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 मिटिगेट। वेट, यस, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना, राइट। और एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, राइट। तो ये यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये इसका ऑपोजिट है बढ़ाना। एलिवेट का मतलब भी होता है कम कर देना, ये भी नहीं आ सकता। रिलीव का मतलब भी होता है कि रिलीव का मतलब होता है राहत देना, किसी को किसी पेन से या स्ट्रेस से राहत देना। ओके। नेक्स्ट है सूथ, इसका मतलब भी होता है शांत। ओके, राहत देना या शांत करना, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अलैक्रिटी। क्वेश्चन नंबर 13 अलैक्रिटी। अलैक्रिटी होती है एक्साइटमेंट या फिर उत्साह, किसी चीज को लेके उत्साह होना। तो ब्रिस्कनेस हो गई फुर्ती। ओके, तो ये सेम मीनिंग है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद है स्लजीनेस। स्लजीनेस होता है सुस्ती। ओके, और ये है उत्साह। राइट, तो अलैक्रिटी का ऑपोजिट क्या हो गया, स्लजीनेस। गॉट इट। नेक्स्ट ऑप्शन सी प्रॉम्प्टनेस, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ों को जल्दी से नोटिस करके क्विकली रिस्पॉन्स कर देता है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टनेस। नेक्स्ट ऑप्शन डी है एगरनेस। एगरनेस का मतलब होता है कि उत्साह, एंथुसिज्म। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैकोफोनी। अब कैकोफोनी का मतलब होता है जो साउंड अच्छी ना हो, मतलब कि इरिटेट करने वाली साउंड जो होती है, कर्कश ध्वनि, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। ओके। तो डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का भी मतलब होता है कि उथल पुथल वाली साउंड, मतलब जिसमें कोई भी मेल जोल ना हो, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस को होता है बहुत ज्यादा आवाज, मतलब शोर वाली आवाज। ओके। नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी होता है मतलब प्लीजेंट साउंड, अच्छी सी ध्वनि जिसमें तालमेल बन रहा हो, उसको बोलते हैं हार्मनी। क्लैमर होता है शोर। ओके, तो कैकोफोनी का ऑपोजिट क्या आ गया, हार्मनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है कमजोर करना। इसके ऑप्शंस में हमें दे रखा है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका देना। नेक्स्ट है फटीग। फटीग का मतलब भी होता है थकाना, थकावट हो जाना। उसके बाद इनविगोरेट। इनविगोरेट होता है मतलब किसी को शक्तिशाली बनाना, मतलब शक्ति देना। ओके। उसके बाद ड्रेन। ड्रेन का मतलब भी क्या होता है, एनर्जी को खत्म कर देना, राइट। तो एनर्वेट का मीनिंग था थका देना, सॉरी कमजोर करना या फिर थका देना।
ओके, और इसका ऑपोजिट आ गया इनविगोरेट, जिसका मतलब होता है शक्ति प्रदान करना, शक्ति देना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपको आइडम्स दे रखी होंगी, फ्रेजेस मतलब मुहावरे और लकोतियां दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स, राइट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी पुरानी सक्सेस को देख के आगे मेहनत करना ही बंद कर देते हो, राइट। मतलब अगर आप एक बार फर्स्ट आ गए हो क्लास में, आपने एक बार टॉप कर लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में आप मेहनत करना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने अब एक बार टॉप कर लिया बस, राइट। तो इसमें आपको दे रखा है टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक तो नहीं लेते हो आप इसमें, नो। टू बी कंप्लेसेंट विद पास्ट सक्सेस, मतलब कि अपने पास्ट सक्सेस को देख के ही सेटिस्फाई रहना, उसको बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। तो इसका मीनिंग हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अ डैम्प स्कीप। अ डैम्प स्कीप का मतलब होता है निराशाजनक, मतलब कि जो आपने सोचा था अगर वैसा नहीं होता है, आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप ऐसे निराश हो जाते हो, तो उसी को बोलते हैं अ डैम्प स्कीप। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टू टेक अम्ब्रेस। इसका मीनिंग होता है बुरा मान जाना, है ना, या फिर इंसल्टेड फील करना, किसी के बीच में इंसल्टेड फील करना। ओके, तो इसमें आ जाएगा, ऑप्शंस में आ जाएगा टू फील डिप्रेस्ड। इसका मतलब होता है कि उदास हो जाना, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद है टू फील ऑफेंडेड। ऑफेंडेड मतलब कि अपमान, इंसल्टेड फील करना, राइट, अब बुरा मान जाना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टू टेक अम्ब्रेस। गॉट इट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए, टू बाइट द बुलेट। इसका मीनिंग होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को बड़े अच्छे तरीके से फेस करना, राइट। टू फेस समथिंग डिफिकल्ट ब्रीवली, कठिन परिस्थितियों का साहस बड़े अच्छे से करना। गॉट इट? तो इसमें आपको दे रखा है टू अटैक समवन अग्रेसिवली, नो, ये तो इसका मीनिंग नहीं है। टू ईट समथिंग वेरी हार्ड, नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। नेक्स्ट है टू फेस डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, सो दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से क्या करना, बड़े साहस के साथ फेस करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाना, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, तो अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट आ जाना, कुछ अच्छा अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। तो इसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब बिना एक्सपेक्टेशंस के ही जीत जाना, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपने बताना है कि उस सेंटेंस को कौन सा वर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ओके, या फिर उस सेंटेंस को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा पर्सन जो मानवता से घृणा करता हो, राइट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो कि मानवता से प्यार करता हो, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। साइनिक क्या होता है, मतलब जो नेगेटिव सोचता हो, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव, हर एक चीज को पॉजिटिवली लेता हो, ये भी नहीं आएगा। मिसएंथ्रोप होता है ऐसा पर्सन जो मानव को घृणा करता हो, मतलब कि जो लोगों से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद है फियर ऑफ क्लोज्ड आर कन्फाइंड स्पेसिस, मतलब जो बंद जगहों से डरता हो, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको बंद जगहों से डर लगता है, राइट। वो लिफ्ट में नहीं जा सकते,
बंद होती है, वो छोटी होती है, उनको घबराहट होती है वहां। ओके, तो इसके ऑप्शंस में दे रखा है एगोराफोबिया, जिसका मतलब होता है खुली जगहों का खौफ, तो ये तो नहीं आएगा, ये ऑपोजिट हो गया इसके। ओके, उसके बाद है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगहों का डर, ठीक है, क्लोज्ड स्पेसेस से जिसको डर लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है एक्रोफोबिया, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा पर्सन जिसको ऊंचाई से डर लगता हो, राइट। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया, ऐसा पर्सन जिसको पानी से डर लगता हो, स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते ऐसे पर्सन, राइट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, अ गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ पे रिच लोगों का रूल चलता हो, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं अमीरों का शासन। ओके, तो इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि नॉबल्स के थ्रू, मतलब कि रूल करना, राइट। मतलब कुल के थ्रू, जो कुल के थ्रू शासन चलता है ना कुलों में, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद सेकंड वाला है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे सिंगल पर्सन, ऑटो का मतलब होता है वन, राइट। तो ऑटोक्रेसी हो गया जहाँ पे सिंगल पर्सन रूल करता है, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन हो, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है जो कि अमीरों द्वारा शासन किया जाए, मतलब जिसमें रिच पीपल जो है वो शासन करते हैं, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी में क्या आ जाता है, जो कि ऑफिशियल, मतलब कि अधिकारी जो होते हैं वो शासन करते हैं उसमें, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो जो रिच लोगों के द्वारा शासन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पुराने लेखन है ना, हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है? तो नेक्स्ट है ऑप्शन है पैलियोग्राफी, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी तो वो हो गया कि जो हम पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। ओके, न्यूमिस्मेटिक होता है मतलब सिक्कों का स्टडी करना, सिक्कों का मतलब कॉइन्स का या फिर मेडल्स की स्टडी करना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। उसके बाद है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है जो इंस्क्रिप्शन, मतलब कि शिलालेखों का अध्ययन करना, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पुराने लेखन है उनका अध्ययन करना, राइट। आगे चलिए, आगे है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दुख हो रहा है, उसको किसी चीज की कमी है, मतलब कि जो हर एक चीज को सहन कर लेता है विदाउट एनी पेन, इसको दुख सुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो इसमें आ जाएगा सॉटिक। एपिक्यूरन। एपिक्यूरन होता है ऐसा पर्सन जो मतलब कि खुश मिजाज हो, हंसी वाला, तो ये नहीं आएगा। असेटिक होता है जो मतलब कि खुशी से बचता हो, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हेडोनिस्ट होता है जो मतलब कि जो खुशी चाहता है ना, सुखवादी, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऐसा पर्सन जिसके ऊपर सुख दुख का कोई इफेक्ट ही ना हो, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? स्टोइक, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है। द मैनेजर वॉज ट्राइज्ड डैश द क्रिटिकल सिचुएशन बाय द स्टाफ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे अप्राइज्ड वर्ड दे रखा है, तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। यहाँ पे आएगा अप्राइज्ड ऑफ, ठीक है। अप्राइज्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज की जानकारी देना। तो जो मैनेजर है वो अपने स्टाफ को किसी चीज की क्या दे रहा है? क्रिटिकल सिचुएशन की वो जानकारी दे रहा है, किसको? अपने स्टाफ को, राइट। उसके बाद है
शी हैज अ स्ट्रॉन्ग अवर्सन डैश स्मोकिंग। अब यहाँ पे है अवर्सन वर्ड। अब इस वर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, राइट। अवर्सन टू का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, राइट। तो वो स्मोकिंग से क्या करती है, घृणा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टू आएगा इस क्वेश्चन नंबर 27 में, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। आई एम यूज्ड टू डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेकअप। आई एम यूज्ड टू, अब यहाँ पे यूज्ड टू लगा है तो मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, आई एम यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए डेस्पाइट। अब डेस्पाइट यहाँ पे भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब क्या, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नो प्रीपोजिशन नीडेड, राइट। डेस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ही वॉज exonerated dash all the charges leveled against him। अब exonerated का मतलब होता है आरोप से मुक्त करना, राइट। तो यहाँ पे exonerated के साथ क्या आएगा, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। ओके, सो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।